भिंडी। ओह शिवांगी, शिवांगी मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि मुझे भिंडी पसंद नहीं, फिर तुमने भिंडी क्यों बनाई? शिवांगी। मुझे पसंद है। वो भैया मैंने भिंडी आपके लिए नहीं, इनके लिए बनाई है। इन्हें भिंडी बहुत पसंद है। देखा? तुम्हें कैसे मालूम इसे भिंडी पसंद है? मैंने इनका इंटरव्यू स्टारडस्ट में पढ़ा था। भिंडी? क्या है? भाभी देखो हमारे घर पे कौन है? कब आए? भाभी ये मैं जानती नमस्ते। हूँ, दीपक कुमार। ये हमारी छुटकी है ना, आपकी बहुत बड़ी फैन है, सारी पिक्चरें देखती है। अब भाभी बैठे ना, खाना बहुत अच्छा बना है, खास करके भिंडी। भाभी शिवांगी को समझाओ, हाथ से निकलती जा रही है। उसे कहो पढ़ाई में ध्यान दे, ज्यादा फिल्में ना देखा करे। अरे भाभी, इसे क्या मालूम फैंस के बारे में? मैं बताता हूँ फैन किसे कहते हैं। हाँ। एक रात 3 बजे मेरे घर फोन आया था। एक दुखियारी माँ मुझसे रो रो कर कह रही थी कि मेरी बेटी को बचा लो, मेरी बेटी को बचा लो। पता है उसकी बेटी को क्या हुआ था? क्या? उसकी बेटी मेरी जबरदस्त फैन थी। मेरी इतनी दीवानी थी कि एक दिन उसने एक तेज छुरी लेकर अपनी कलाई पर मेरा नाम घोंप कर लिख दिया था। अब मैं क्या बताऊं भाभी, लिखते लिखते उसकी कलाई की नस कट गई। क्या कह रहे हो? हाँ भाभी, बहुत खून बहा था। उसकी हालत ये थी कि गई कि अब गई। भाभी, दीवानगी इसे कहते हैं। शिवांगी की दीवानगी तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। शी जस्ट एन ऑर्डिनरी फैन। ऐसी वैसी मेरी लाखों करोड़ों फैंस हैं। कुछ नहीं बोल रहा। ऐसा लगता है जैसे कि मायना लेके घूम रहा हूं। तुम्हारी वजह से मैं सोच नहीं पाता। Will you stop it now? मेरी तरह उठते हो, बैठते हो, सिगरेट भी पीते हो। और वैसे भी मैं ये सिगरेट छोड़ने वाला हूं। मैं भी। बहुत बुरी आदत है। अरे करण, एक सेकंड। अरे भाई, इतनी नाराज होने की क्या जरूरत है? मैं तो सिर्फ अपने आप को तुम्हारे जैसे बना रहा हूं। 1000 दुश्मनों के साथ लड़ना आसान है, लेकिन तुम जैसे बंदर के साथ 2 घंटे। तुम्हें पता मैं कहां जा रहा हूं? नहीं। ये करने। चलो, चलकर देख लो कैसे कर रहा हूं। नहीं नहीं नहीं, जो चीज हम पब्लिक को नहीं दिखा सकते, उसे सीखने का क्या फायदा? आप जाइए। तुम्हारा नाम दामोदर है। तुम्हारा नाम दामोदर है। तुम्हारे घर का फोन नंबर क्या है? मुझे ना तो तुम्हारी किसी फिल्म, ना तो तुम्हारी किसी हीरो में दिलचस्पी है, समझे? मेरे आसपास भटकने की कोशिश मत करना। हेलो, इंस्पेक्टर करण जोगलेकर, स्पेशल क्राइम ब्रांच स्पीकिंग। करण दीपक है, मैं भाभी बोल रही हूँ। हो भाभी, मैं दीपक बोल रहा हूँ। शिवांगी ने तुम्हारा नाम अपने हाथ पे लिखते हुए उसने अपनी नस काट ली है। मैं होली स्पिरिट हॉस्पिटल से बोल रही हूँ। तुम प्लीज यहाँ जल्दी चले आओ। और हाँ, करण को कुछ मत बताना। भाभी आप वहीं ठहरिए, मैं भी आ रहा हूँ। मैं अभी आ रहा हूँ भाभी। हीरो! हीरो!
राघव जी, ऑटोग्राफ प्लीज। अभी नहीं सिस्टर। प्लीज। भाभी, भाभी शिवांगी कैसी है? कोई खतरा तो नहीं है? नहीं, मगर पहले डॉक्टर भी घबरा गए थे, खून रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। हम सब तो समझे थे कि हमारी बेटी गई। भाभी रोइए मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दीपक, शिवांगी मेरे पति की बड़ी लाडली बहन थी। मैंने उसे अपनी बेटी की तरह पाला है। पता नहीं उसने ये पागलपन कैसे कर लिया। इस पागलपन को मैं अच्छी तरह समझता हूँ भाभी, इसका इलाज मेरे पास है। आप यहीं ठहरिए। क्या बेवकूफी है? आपने कहा था ना कि आपकी सबसे बड़ी फैन मैं नहीं कोई और है, जिसने अपने हाथ पर प्लेट से आपका नाम लिख लिया था। मैंने भी कोशिश की, पर कब बेहोश हो गई पता ही नहीं चला। शिवांगी, मैंने तुम लोगों के सामने ऐसे ही झूठ बोल दिया था। पर मैंने तो सच ही समझा था। मगर क्यों? सिर्फ ये साबित करने के लिए कि आपके चाहने वालों की लिस्ट में मेरा नाम सबसे ऊपर हो। भला कोई किसी को इतना भी चाहता है? हाँ, चाहता है। जरा पास आएंगे? जरा सा और, जरा सा और। मैं चाहती हूँ तुम्हें। I love you. I love you. I love you. I love you. चुटकी, जो हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है। क्यों? क्या हो रहा है भाभी? मुझसे छुपाने की कोशिश मत करो, मैं सब समझती हूँ। तुम्हारे और दीपक के, तुम दीपक से ना ही मिलो तो अच्छा है। क्यों? क्या दीपक अच्छे इंसान नहीं है? उनमें कोई बुराई है? कोई बुराई नहीं है चुटकी, दीपक बहुत अच्छा लड़का है। लेकिन क्या? बोलो ना भाभी, क्या? देख चुटकी, इस वक्त करण से बात करना ठीक नहीं है, क्योंकि उसके सर पे तेरे भैया के कातिल की तलाश का भूत सवार है। अभी मैं बात करूंगी तो वो नाराज हो जाएगा, इसलिए मेरी राय है कि कुछ दिनों के लिए चुप रहो और एक दूसरे से ना मिलो। सही वक्त आने पर मैं खुद उससे बात करूंगी, और मुझे विश्वास है कि करण अपनी भाभी की बात कभी नहीं टालेगा। चुप हो जा। क्या हुआ? मैं आज के बाद दोबारा तुमसे कभी नहीं मिलूंगी। नहीं मिलेंगे? क्यों नहीं मिलेंगे? हमारे मिलने से न भैया खुश होंगे न भाभी राजी है, इसलिए अच्छा होगा कि हम दोबारा ना मिलें। क्यों नहीं मिल सकते? करण क्यों हमारे रिश्ते को कबूल नहीं करेगा? हमने प्यार किया है, कोई पाप नहीं। मैं सीधा उसके पास जाकर कह देता हूँ कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। नहीं दीपक, करण भैया हमारे जज्बात कभी नहीं समझ पाएंगे। वो समझते हैं तो सिर्फ कानून और फर्ज। दिल की बात समझने के लिए उनके पास वक्त ही कहाँ है। अरे कैसे नहीं समझेंगे? आज तक उसे कोई समझाने वाला मिला ही नहीं। प्यार की भाषा तो अच्छे अच्छे पत्थर दिलों को पिघला देती है। क्या प्यार? और वो भी करण भैया, उन्हें मुस्कुराना भी नहीं आता। प्यार क्या वो खाक करेंगे? करेंगे शिवांगी, करेंगे। उसे प्यार करना हम सिखाएंगे, उसे प्यार के चक्रव्यूह में फंसाएंगे। जब उसके मन में प्यार का एहसास जाग उठेगा तो वो हमारे प्यार की कदर करेगा। बस उसके बाद हमारा रास्ता क्लियर। अरे जाओ जाओ, करण भैया तो 24 घंटे गोली और बंदूक ऐसी खतरनाक बातें किया करते हैं। किस लड़की को मना जो उनसे प्यार करेगी? लड़की है शिवांगी, लड़की है, और वो प्यार भी करेगा।
उसकी जिंदगी की कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट लाऊंगा कि उसे झक मारकर प्यार करना ही पड़ेगा।